हेलो, सब बढ़िया। मस्त, राजी खुशी, सब बढ़िया हो ना? कोई परेशानी? हाँ, परेशानी है तो बहुत है भैया। क्या करें, किसको बताएं? नहीं, ऐसा होता है। आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे ओवर थिंकिंग पे। ओवर थिंकिंग क्यों होती है ज़्यादा, ओवर थिंकिंग को कैसे कम करना है, और ये हमारे को कौन सी दुनिया में ले जाती है, तो इस पे हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है? तो जो हमारा ये जो विषय होगा वो होगा ओवर थिंकिंग। ठीक है? किसी को किस वजह से होती है, किसी को किस कारण होती है, किसी को जॉब की वजह से होती है, किसी को गर्लफ्रेंड की वजह से होती है। ठीक है? किसी को कुछ पैसों की वजह से होती है, पैसा। और किसी को दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं, वो सारे दिन दूसरों से कंपेयर करते हैं वो सारे दिन की, यार उसके पास तो वो है। ठीक है? ये चीज़ें ऐसी हैं जो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ओवर थिंकिंग करवाती है। आप सारे दिन में एक बार तो इनके बारे में से एक चीज़ के बारे में तो सोचते होंगे, और सबसे ज़्यादा जो सोचते होंगे वो ये टॉपिक है। इसकी वजह से सबसे ज़्यादा एंग्जाइटी होती है। नहीं, सही बोल रहा हूँ ना? हाँ, सही बोल रहा हूँ। ठीक है? तो ये जो विषय है, जॉब, किसी को होता है कि कोई स्टूडेंट है, वो पढ़ाई कर रहा है, वो अच्छा प्रयास कर रहा है, अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको जॉब नहीं मिल रही है, तो उसको ये एंग्जाइटी देती है, ओवर थिंकिंग होती है इसके बारे में। इसके नेगेटिव थॉट आते हैं कि क्या होगा लाइफ में, कैसे चीज़ें सही करेंगे, क्या नहीं होगा, मम्मी क्या बोलेगी, रिश्तेदार क्या बोलेंगे। और सबसे बड़ा दुख उसको इसका नहीं होता, जो वो लगे नहीं लगे, वो जी लेगा, पेट भर लेगा अपना। उसको सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है? समाज से, रिश्तेदारों से, ये क्या बोलेंगे, ये क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। सबसे बड़ी दिक्कत एक स्टूडेंट को यही होती है कि लोग क्या सोच रहे होंगे, अगर मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ तो वो क्या सोच रहे होंगे। उनको ऐसा लग रहा होगा मैं पढ़ाई नहीं करा, चाहे आप जान लगा रहे हो पढ़ाई में, लेकिन फिर भी आपके साथ ऐसा होता होगा। तो एक ये सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें ओवर थिंकिंग इतनी होती है कि आप इतनी ओवर थिंकिंग करते रहते हो, और वो आपका सारा दिन खराब कर देती है। और इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ये सबके साथ ही होती है। यदि आप इंसान हो ना, तो आपके साथ ये सारी चीज़ें होती है। और कोई ये बोलता है ना कि ओवर थिंकिंग नहीं किया जा सकता या बंद कर किया जा सकता है, तो ऐसा हो नहीं सकता है। कुछ प्रयास करने के बाद कम की जा सकती है। ओवर थिंकिंग को कम करने का जो सबसे अच्छी चीज़ है वो है आपकी जो मेडिटेशन है, और जो सबसे प्रैक्टिकल तरीका है वो है खुद को बिजी रखना। अब वो बिजी आप कहीं पे भी रखो, खुद को आप जितना बिजी रखोगे ना, आपको ओवर थिंकिंग करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। एक यही सबसे अच्छा उपाय है, बिजी। खुद को आप कितना बिजी रखते हो, यही एक ऐसा तोड़ है जिसमें आप बिजी रहोगे। जैसे आप कहीं जा रहे हो, दोस्तों से मिल रहे हो, आप अपने काम में बिजी हो, आप कुछ टारगेट लेके बैठे हो लाइफ में कि यार ये करना है, आज ये पढ़ना है, ये छूट गया, बहुत सारी चीज़ें होती है। इनमें आप जब इंगेज रहते हो तो आपको सोचने का टाइम नहीं मिलता है। और जैसे आप अकेले हुए तो आपका दिमाग आपको ओवर थिंकिंग करने लग जाता है। इसके या जॉब के बारे में सोचोगे, या अपने पर्सनल रिलेशनशिप के बारे में सोचोगे, या पैसों के बारे में सोचोगे, या फिर दूसरे से कंपेयर करोगे कि यार मैं तो अच्छा दिखता ही नहीं हूँ, मेरे पास तो ये नहीं है। चाहे आपके पास बहुत कुछ हो, लेकिन आप ये सोचोगे कि यार मेरे पास तो ये नहीं है, उसके पास तो वो है, उसने तो गाड़ी खरीद ली, वो तो जॉब लग गया। तो ये सारी चीज़ें क्या है, आप इनसे लड़ते रहते हो। आप क्या है, दुनिया से जो बाहर के लोग हैं उनसे आप लड़ने के लिए कैपेबल हो, क्षमता पूरी है, लेकिन आपका जो माइंड है ना, इससे आप लड़ते नहीं हो। ये सारे दिन आपको एक इससे आपको एक लड़ाई लड़नी पड़ती है कि नहीं यार, मैं नहीं सोचूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि मैं ओवर थिंकिंग नहीं करूं, मैं ओवर थिंकिंग नहीं करूं, चीज़ों के बारे में गलत नहीं सोचूं किसी के बारे में। लेकिन ये है ना, ये कंट्रोल किसी के नहीं रहता है, ये सबके साथ होता है। ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसके साथ नहीं होता है, सभी के साथ ओवर थिंकिंग होती है। कोई किस तरह से उसको हैंडल करता है, कोई किस तरह से उसको हैंडल करता है, ये उस व्यक्ति पे डिपेंड करता है। तो आपको ये, आपके साथ भी ये सारी चीज़ें होती होगी। दूसरों से कंपैरिजन करते होंगे कि यार उसके पास तो वो है, उसने अभी जॉब लग गया, उसने घर ले लिया, उसने गाड़ी ले ली, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें आपका जो दिन का है ना, कम से कम आप जो भी काम कर रहे हो उसमें से आपके दिन के 7 से 8 घंटे आपके माइंड में ये चलता है। 24 घंटों में से ये सारी चीज़ें चलती है।
चाहे आप सो रहे हो तो आपको कहीं बुरा सपना आ गया तो आप सोचते हो कि यार ऐसा हो सकता है क्या लाइफ में। होता है ना आपके साथ, कभी कभी आपको बुरा सपना आ जाता है, आप सोचते हो, सुबह दोस्त को बोलते हो कि भाई यार कल तो बहुत बुरा सपना देखा है, ऐसा हो गया तो क्या होगा, ऐसा हो गया तो क्या होगा। ये सभी के साथ होता है। तो ये टाइम यहाँ जाता है। और इसको कम करने का सबसे अच्छा तरीका ये है, आप जो प्रैक्टिकल अप्रोच होती है ना, इसको इंक्रीज कीजिए। जैसे कि अभी आप क्या कर रहे हो, मतलब प्रेजेंट टाइम में आप क्या कर रहे हो, इस टाइम क्या कर रहे हो, इस टाइम में आपको अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं, इस बारे में सोच रहा हूँ, अभी मेरे को नेक्स्ट टाइम क्या क्या करना है उसके बारे में मैं सोच रहा हूँ। अभी जब आप अकेले बैठे रहते हो, कोई जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट ले लो, जैसे मान लो ये मार्कर है, ये मार्कर है, इससे बात करो, इसको समझाओ कि यार हाँ ठीक है, चलो लाइफ अच्छी चलती है, लाइफ में कभी दुख भी होता है, कभी सुख भी होता है, अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, लेकिन मैं जो कर रहा हूँ बहुत अच्छा कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। आप क्या है, कन्वर्सेशन नहीं करते हो ना दूसरों के साथ, इसलिए आपका माइंड हमेशा आपको बिजी रखता है। आपको बिजी इसलिए रखता है कि वो सोचता रहता है कि आप जैसे चुप बैठे वो सोचने लग जाता है, वो इतना सोचता है कि आपको, यदि आप खुश हो ना तो आपको दुख तक ले जाता है। भाई इस इंसान को दुखी कर देता है कि यार अभी तो खुश नहीं हो सकता है। और कुछ लोग एक क्राइटेरिया बनाते हैं कि अभी मैं बस जॉब लग जाऊं या कोई भी मान लो कोई भी और चीज़ हो ये कर लूं, इसके बाद मैं हैप्पी वाली ज़िंदगी जीऊँगा, इसके बाद ही मैं हंसूँगा, इससे पहले मैं हंस भी नहीं सकता हूँ, मैं किसी को कुछ बोल भी नहीं सकता हूँ, बस एक बार जॉब लग जाए फिर सबका बदला लूँगा। ऐसी मानसिकता नहीं रखनी है। अगर आपके माइंड को आपने ये बोल दिया ना तो वो आपको बार बार हिट करेगा। यदि आपकी पढ़ाई नहीं हुई वो आपको हिट करेगा कि तेरे को ये करना है। तो ये ऐसी गलतियां नहीं करनी है। इसको कोई टारगेट नहीं देना माइंड को, इसको फ्री छोड़ देना कि तेरे को कुछ भी नहीं करना, मुझे अपनी लाइफ जीनी है, मेरे से जो होगा उतना मैं प्रयास करूंगा और वो बेस्ट के लिए प्रयास करूंगा। और कोशिश ये कीजिए कि खुद को प्रैक्टिकल रहने दीजिए, कंपैरिजन नहीं करना। आप कितने लोगों से कंपैरिजन करोगे, आपसे कोई तो बेस्ट होगा, कहीं किसी जगह आपसे बेस्ट होगा, तो कंपैरिजन नहीं करना है। और ओवरथिंकिंग बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। और ओवरथिंकिंग ये होती है और मेरे कहने से भी ये खत्म नहीं होगी, ये सभी के साथ होती है। बस इसको कम करने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो, जो आप बिल्कुल नहीं करोगे, वो किसी से नहीं होती है, वो एक दिन होती है फिर नहीं होती है, ठीक है। तो कोशिश क्या करनी है, कोशिश ये करनी है कि बिजी रहना है। चाहे आप गाने सुनो, मूवीज देखो, फ्री टाइम में दोस्तों से बातें करो, फ्री टाइम में आप पढ़ाई करो, फ्री टाइम में कुछ भी करो। अकेला मत बैठो कभी, अकेला बैठ के कुछ, मतलब ऐसे बैठना नहीं है अकेला, कुछ ना कुछ काम करते रहो, पढ़ाई करते रहो, ये टास्क देते रहो छोटे छोटे। और रोज रोज जो, जैसे कि आपका डे 1 आज है, आज आपको क्या करना है इसी की प्लानिंग बनानी है। आगे 15 दिन की प्लानिंग नहीं बना लेनी है कि ये फिक्स ये होगा कि सुबह 8 बजते तो मैं 8 बजते ही मैं चाय पी लूँगा, सुबह 8 बजते ही चाय पीनी है। ऐसे टाइम टेबल देखे हैं मैंने, ऐसे टाइम टेबल नहीं बनाने कि सुबह 8 बजते मैं फिक्स सब चाय पीऊँगा, 9 बजे मैं नहा लूँगा, 10 बजे मैं ऑफिस चला जाऊँगा या 10 बजे मैं पढ़ने लग जाऊँगा। ऐसे टारगेट नहीं देने। अगर ये टारगेट आपसे कंप्लीट नहीं होते तो आपका माइंड आपको रिग्रेट में ले जाता है, वो रिग्रेट करवाता है, फिर आप उसको फॉलो नहीं कर पाते, फिर आपके वो साइकिल बन जाती है जिसमें आप फंसते जाते हो। फिर एक टाइम आता है कि फिर आप बोलते हो कि हटा इन सबको, मेरे को कुछ नहीं कर रहा, मेरे से कुछ नहीं हो रहा, आपको इतना गिल्ट फील हो जाता है। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। कोशिश ये करनी है कि प्रैक्टिकल बनना है, ठीक है, जो है मेरे पास है, जितना है उसको मैं कैसे सही कर सकता हूँ, इसको कैसे मैनेज कर सकता हूँ और इसमें क्या इम्प्रूवमेंट भी कर सकता हूँ, इस पे प्रयास रहना है। आप अपनी अभी जो आप लाइफ जी रहे हो ना, वो बहुत ब्यूटीफुल लाइफ है। आपके पास पैसा नहीं होगा, ठीक है, आपके पास खाने को रोटी है, तो आप सबसे खुश नसीब इंसान हो इस दुनिया के। तो ऐसे कंपैरिजन नहीं करना दूसरों से, बस आप किसी बड़ा टारगेट लेके बैठे हो, उसके लिए प्रयास करना अच्छे से। अब उसके लिए आप कुछ भी करो, लेकिन उसके लिए आपको काम करना है। उसमें ओवर थिंकिंग भी होगी, उसमें बहुत सारी चीज़ें भी होगी, इसको साथ लेके चलना है। और कोशिश क्या करनी है, बिजी रखना खुद को। आप जितना बिजी रहोगे, आप एक दिन ट्राई करके देखना, यदि आपके साथ भी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, आपके टास्क कंप्लीट नहीं हो रहे, आप एक दिन खुद को बिजी करके देखना। पूरे दिन बिजी रहना कि आज चलो ये काम हो गया, अभी मैं दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, अभी मेरा सोने का टाइम हो गया, अभी मैं मूवी देख लेता हूँ। आप शाम को आना, फिर 12 बजे, रात की 12 बजे 10 बजे आप जब भी सोते हो, उस टाइम आके देखना कि आज आपका दिन कैसे निकल गया। अभी कभी कभी लगता है ना कि कभी घूमने चल जाते हैं,
अरे यार मेरा तो दिन ही ऐसे निकल गया, आज तो ऐसे ही घूमे, टाइम ही ऐसे निकल गया, वो ऐसे ही निकलता है। हम क्या है जैसे सोचने लग जाते हैं ना, तो हम अभी हंस रहे हैं ना, तो हंसते हंसते रोने भी लग जाते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट मैंने देखे हैं, बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जो हंसते हंसते रोने लग जाते हैं कि यार मेरी लाइफ में तो वो चीज़ नहीं है, उनको गिल्ट फील होने लग जाता है। तो इन सब चीज़ों से उभरने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? खुद को बिजी रखो, अपनी जो भी हैबिट्स है, गुड हैबिट्स है, उन पे वर्क करो और अपनी लाइफ के लिए ग्रेटफुल रहो और थैंकफुल रहो। ठीक है, तो ऐसे ही हम कुछ टॉपिक्स पे जो वीडियो बनाते रहेंगे और आपसे मैं कम्युनिकेट करता रहूँगा, और आपकी कुछ भी क्वेरीज हो, कुछ भी बात हो, आप मुझे बता सकते हो।